RPWD एक्ट 2016 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो कि दिव्यांगजनों के लिए बनाया गया एक अधिनियम है, एक एक्ट है। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी 1995 में एक एक्ट बनाया हुआ था दिव्यांगजनों के लिए। उसी में कुछ अमेंडमेंट करके 2016 में एक नया अमेंडमेंट एक्ट लाया गया दिव्यांगजनों के लिए, जिसे हम बोलते हैं RPWD एक्ट 2016। ठीक है, राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। आइए देखते हैं कि इसमें क्या अमेंडमेंट करके क्या नई चीज़ों को जोड़ा गया है। इसके मुख्य बिंदु हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को काफ़ी व्यापक बनाया गया है। जो इससे पहले 1995 वाला था उससे रिलेट करते हुए चलेंगे। 1995 वाले को, जो 1995 में कानून रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, है ना, जो अधिकार थे, उसको इस 2016 में थोड़ा और ब्रॉड करा हुआ है, बहुत ब्रॉड बना दिया है चीज़ों को, और थोड़ा ज़्यादा दिव्यांगजनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया गया है। अपंगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है और केंद्र सरकार को इस प्रकारों में वृद्धि की शक्ति भी दी है। जो हमारा 1995 वाला RPWD एक्ट था, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो एक्ट था, उसमें जो दिव्यांगता अपंगता के प्रकार थे वो 7 प्रकार थे। ठीक है, 7 प्रकार की दिव्यांगता को, अपंगता को ही हम लोग उस कैटेगरी के अंदर रखते थे कि हाँ ये दिव्यांगजन है। ठीक है, लेकिन इसमें इन 7 प्रकारों को बढ़ा के, ये बहुत ही बड़ी बात है कि 7 प्रकारों को सीधे 3 गुना कर दिया है, 21 बना दिया है। ठीक है, अब दिव्यांगता में 21 प्रकार के, जो 21 प्रकार की दिव्यांगता है, अपंगता है, उसे हम दिव्यांगजनों की कैटेगरी में लेके आएंगे। आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये 21 प्रकार में क्या क्या है, और आने वाले फ्यूचर टाइम में केंद्र सरकार को इन प्रकारों में और वृद्धि की शक्ति भी दी है कि अगर आप चाहें आने वाले टाइम पे, अगर ज़रूरत है, समय की डिमांड हो, तो आप आने वाले टाइम पे इन प्रकारों में और ज़्यादा वृद्धि भी कर सकते हो। ये भी शक्ति गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों को दिया जाने वाला आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। पहले सिर्फ 3% का आरक्षण मिलता था 1995 के बेस पे, लेकिन अब 2016 में जो नया एक्ट आया है इसके बेस पे अब 4% आरक्षण मिलेगा दिव्यांगजनों को। बेंचमार्क विकलांगता, बेंचमार्क वो होती है जहाँ पे न्यूनतम 40% विकलांग, मतलब अगर कोई पर्सन 40% विकलांग है, उसे 40% भी अगर किसी प्रकार की अपंगता है जो इन 21 प्रकारों में आती है, तो वो दिव्यांगजन कहलाएगा। ठीक है, अगर वो 40% उस चीज़ से ग्रसित है जो इन 21 प्रकारों में आती है, तो वो दिव्यांगजन कहलाएगा। इन्हें फिलहाल बेंचमार्क विकलांग बोलते हैं। तो बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, अगर कोई ऐसा बेंचमार्क से पीड़ित बच्चा है तो उसे 18 वर्ष तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी। नेक्स्ट है, सरकारी वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। ठीक है, अगर कोई भी स्कूल है सरकारी वित्त पोषित है या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी संस्थान है, तो वहाँ पे ये जो दिव्यांग बच्चे होंगे उन्हें समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। ठीक है, ये कंपलसरी है। उन्हें ऐसा नहीं कर सकते आप डिस्क्रिमिनेशन करें उनके साथ, उन्हें क्लास में ला के बस डॉक्यूमेंट्स में आप उन्हें एडमिशन दे रहे हैं और उन्हें क्लास में लेके आ रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन्हें अलग बैठा दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब क्या होता है कि आप जहाँ पे विकलांग बच्चों और नॉर्मल बच्चों को एक साथ कंबाइन करके दोनों की नीड्स का प्रॉपर ध्यान रख के उन्हें टीच करो। ठीक है, उन्हें पढ़ाओ। फिर है, दिव्यांगजन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य नीति का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी इस निधि से। बेंचमार्क विकलांगता के शिकार लोगों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ देने का भी प्रावधान है। बेंचमार्क वही है, जो 40% विकलांग होते हैं उन लोगों को शिक्षा और रोजगार में उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, दिव्यांगजनों के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामले के निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों को नियमित किया जाएगा। कहीं भी इन दिव्यांगजनों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, जो भी इस एक्ट में दिए हुए नियम, जो भी उनके लिए रूल्स बनाए हुए हैं, जो भी आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए की गई है, अगर इनमें कोई भी, अगर आप स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं दे रहे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, उन्हें प्रॉपर आरक्षण नहीं मिल रहा है, कुछ भी, अगर किसी भी टाइप की अगर भेदभाव उनके साथ होता है या फिर उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो हर एक जिले में एक विशेष न्यायालय बनाया जाएगा जो इन उल्लंघन के ऊपर उनके जो नियमों के ऊपर अगर उल्लंघन होगा तो उस पर कार्रवाई करेगा। ठीक है, कार्रवाई करने के लिए हर एक जिले में एक न्यायालय बनाया जाएगा जहाँ पे ये जाके अपने उल्लंघन की रिपोर्ट करवा सकते हैं कि हाँ मेरे नियमों का उल्लंघन हुआ है। ये हैं 21 प्रकार कि इसमें क्या क्या आ सकता है, देख लीजिए आप क्या क्या है ये। दृष्टिहीनता, दृष्टिबाधित, अगर किसी का लो विजन है। लेप्रोसी, कुष्ठ रोग से ग्रसित जो लोग होते हैं, वाइट पैच से कुष्ठ रोग हो जाता है, स्किन डिजीज होता है जो। श्रवण विकार अगर किसी को है। चलन संबंधी विकलांगता है अगर किसी को है ना 40% या उससे ज़्यादा। बौनापन अगर किसी में है तो वो भी अब दिव्यांगजन कहलाएगा। बौद्धिक विकलांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर किसी को है। मेंटल इलनेस है। ऑटिज्म मीन्स क्या होता है कि जिसमें बच्चा बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। सेरेब्रल पाल्सी अगर किसी को है ना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, पुरानी तंत्रिका संबंधित कोई विकार है ना। या फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। वाक और भाषा विकलांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, बहुविकलांगता, तेजाब हमले से पीड़ित। अगर कोई एसिड अटैक विक्टिम है, अगर किसी भी गर्ल पे, किसी भी वुमेन पे या किसी भी पर्सन पे एसिड अटैक हुआ है, अगर इसके मामले बहुत बढ़ रहे हैं आजकल, तो वो एसिड अटैक विक्टिम भी अब
अगर 40% से ज़्यादा झुलस गया है वो पर्सन या 40% झुलसा है तो वो भी दिव्यांगजन की कैटेगरी में आएगा, उसे भी आरक्षण मिलेगा। और पार्किंसन रोग से पीड़ित व्यक्ति भी दिव्यांगजन की कैटेगरी में आएगा। तो ये 21 प्रकार हैं। पहले ये 7 थे, सिर्फ 1995 वाले एक्ट के तहत ये सिर्फ 7 प्रकार के थे, लेकिन अभी 7 को बढ़ा के 21 कर दिया है। और हो सकता है आने वाले टाइम पे फ्यूचर में ये 21 से और भी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि इसकी भी पूरी अथॉरिटी केंद्र सरकार को दी गई है। तो बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही था RPWD एक्ट 2016। इसके मेन पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही मेन पॉइंट्स थे। इन्हें देख लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता एग्जाम्स में, इतना इनफ एग्जाम के लिए। तो आने वाली नई वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।